सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का शुक्रगुजार हूं कि आप शॉर्ट नोटिस में यहां पर पहुंचे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखी गई है कि कल जहां पर मेरे डेली वेजेस संघर्षरत है पिछले 7 से 8 सालों से। ये संघर्ष हमने 2016 से लेकर के लगातार संघर्षरत है और कभी भी ऐसा मौका नहीं आया कि किसी तरह से मेरे साथियों के ऊपर जो है लाठीचार्ज जो है की गई है। बहुत सारे साथी मेरे कईयों के टांगों को लगी है, कहीं सिर को लगी है। तो इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात को कंडेम्ड करता हूं और कड़े शब्दों में इस बात की निंदा करता हूं कि डेली वेजर्स के साथ इस तरह का जो व्यवहार है वो पुलिस ने किया है। और साथ साथ ये भी बता दूं कि लगातार हम संघर्षरत हैं। संघर्ष पहले भी होते थे और संघर्ष में कभी भी इस तरह की नौबत नहीं आती थी कि डेली वेजर के ऊपर लाठीचार्ज होती है। और आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं साथ में कह रहा हूं कि आज ही जो हमने देखा है विधानसभा में कि आज हमारी जो डेली वेजर के साथ इस तरह का जो निंदनीय वाक्य हुआ, उसको लेकर के विधानसभा में भी आवाज उठी है, जिसमें हमारे जो विधायक हैं रंधावा साहब भारतीय जनता पार्टी से, उन्होंने पुरजोर इस बात को उठाया है। उन्होंने इस बात का जो है माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये मैसेज पहुंचाया, सवाल दिया है कि डेली वेजर के ऊपर जो लाठीचार्ज हुई है उसके बारे में वो अपनी बात रखें। और उसी के दौरान जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया है कि जम्मू कश्मीर में जो पुलिस है वो उनके हाथ में नहीं है। तो मैं इस बात के लिए दोनों पार्टियों तक ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। पक्ष वाले भी लाठीचार्ज तो का कंडेम्ड किया है, हम उनका थैंक्स करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री साहब ने जो बयान दिया है कि हमारे हाथ में पुलिस नहीं है, तो मैं मुख्यमंत्री साहब से भी ये सवाल करता हूं कि क्या आपने बार बार पुलिस ही है, जब भी डेली वेजर आवाज उठाएगा तो लाठीचार्ज होने तक आप इंतजार करते हैं। दोनों पार्टियों ने मैनिफेस्टो में रिटर्न किया है। भाजपा ने भी मैनिफेस्टो में दिया है कि डेली वेजर के मसले को प्रायोरिटी में लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री साहब तक ये मैसेज मैं क्लियर पहुंचा देना चाहता हूं कि आपने मैनिफेस्टो में दिया है कि फर्स्ट प्रायोरिटी पर डेली वेजर के इशू को लिया जाएगा। लाठीचार्ज पे बात हुई, वो कंडेम्ड किया जाए, उसका जवाब दिया, वो अलग है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मुख्यमंत्री साहब तक ये मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि आपने रेगुलाइजेशन जो मैनिफेस्टो में दिया था कि फर्स्ट प्रायोरिटी पर डेली वेजर की रेगुलाइजेशन होगी, फर्स्ट कैबिनेट कह लूं, और आपने ये भी कहा था कि 2014 में हम इनको रेगुलाइजेशन करने जा रहे थे। ये बयान आपका जो है ऑन मीडिया रिकॉर्ड है कि 2014 में हम जो है डेली वेजर को रेगुलाइज कर देते, इनको रेगुलाइजेशन करने जा रहे थे, लेकिन कुछ अनफॉर्चुनेट सरकार का समय हो गया, कुछ ऐसे माहौल बने कि नहीं हो पाया। तो अब कुछ समय से आपके जो बयान है वो निकल के आ रहे हैं कि हम इनका डाटा कलेक्ट करेंगे। तो मैं स्पष्ट कहूं कि डाटा आपके पास है, बायोमेट्रिक डेली वेजर की जो है आधार बेस्ड बायोमेट्रिक हुई है, वेजिस जो है वो दे रहे हैं। तो कोई किसी तरीके का कोई डाटा का कोई इशू नहीं है, आपके पास है। आप हमारे सवाल के ऊपर सीधा स्पष्ट मैसेज दीजिए कि डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। और अब जो है सरकार की तरफ से डाटा क्लियर है, क्या सरकार रेगुलाइजेशन के मूड में है या नहीं है। और दूसरे नंबर पे जो मिनिमम रेट है, इस बजट पे बहुत सारी उम्मीदें थी कि सरकार मिनिमम रेट कम से कम डेली वेजर को दे करके राहत पहुंचाएगी, लेकिन ना मिनिमम रेट मिले हैं ना रेगुलाइजेशन मिली है। और उसलिए मेरे डेली वेजर साथियों ने आवाज उठाने का प्रयास किया है और आवाज लगातार 6-7 सालों से उठती आ रही है और ये उठेगी। और मैंने फर्स्ट दिन से ही कहा था। पवन जी, एक और सवाल रहेगा। कल एक उग्र प्रदर्शन किया गया, डेली वेजेस के ऊपर लाठी चार्ज भी की गई, लेकिन आप उस प्रोटेस्ट में ना ही शामिल हुए ना ही आप वहां पे दिखे, क्या ऐसा कारण रहा? हाँ, देखिए, मैं डेली वेजर के साथ हूं, कोई ऐसी बात नहीं है। डेली वेजर मेरे भाई है। मैंने स्पष्ट कहा है कि जम्मू कश्मीर के किसी कोने से भी कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स किसी भी महकमे का है, वो मेरा भाई है, मेरा साथी है। और उनके साथ जब तक हमारे साथ से संघर्ष ये इंसाफ नहीं होगा, ये संघर्ष जारी रहेगा। और डे फर्स्ट से ही मैंने पीछे कहा था कि मात्र धरने प्रदर्शन से या घेराव करने से सरकार इसको हल्के में लेती है और उसका नतीजा ही यही हुआ है।
मैं किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, किसी एक व्यक्ति के लिए पर्टिकुलर नहीं कहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये स्पष्ट मैसेज था मेरा कि हमें अपनी ताकत ऑन दी ग्राउंड दिखानी है, ना कि रोडों पे खाली ऑफिस में बैठ करके नारे लगाने से ताकत नहीं होगी। मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यह स्पष्ट मैसेज दे रहा हूं कि विद इन डेज में ही, मेरे साथियों ने कहा भी है कि 20 तारीख तक समय दिया है, कुछ साथियों ने वो मीडिया में मैंने सुना है कि 20 तारीख तक हम देखेंगे, उसके बाद बंद की कॉल देंगे। तो मैं स्पष्ट मैसेज दे रहा हूं कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के जो हमारे कुछ एक पुराने मैं कहूंगा जो साथी थे, जो लगातार ग्राउंड पे लड़ते थे, कुछ समय से वो अलग अलग कार्यों में व्यस्त हो गए और उनसे भी अलग अलग जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे भी बात जारी है। चाहे हमारे महकमा जल शक्ति की ही जिक्र करूं तो 2-3 एसोसिएशनों के अलग अलग साथी थे जो अब बड़े समय से नहीं बीच में आए हैं, और आपके चैनल के माध्यम से ये क्लियर कर रहा हूं कि उन साथियों के साथ बहुत जल्द मीटिंग्स करके एक बड़े पैमाने पे, और वो पैमाना होगा अपना हथियार डाउन करने का, वो पैमाना होगा टूल डाउन स्ट्राइक के माध्यम से। और टूल डाउन स्ट्राइक इस बार अगर जम्मू कश्मीर में होती है तो मैं स्पष्ट कह रहा हूं, ये सिर्फ महकमा पीएचई जल शक्ति की साथ साथ उसके साथ साथ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो म्युनिसिपल कमेटी, लोकल अर्बन बॉडीज, उसके भी होगी, पीडीडी के साथियों को भी फेवर में लिया जाएगा। और एक बार जम्मू कश्मीर में जे बिगुल बजेगा, और जे बिगुल मात्र नारों वाला नहीं होगा, मैं स्पष्ट कह रहा हूं, अब जे बिगुल बजेगा टूल डाउन का। और टूल डाउन के बाद चाहे अब रमजान का महीना भी चल रहा है, लेकिन वो अंतिम पीक पे होगा रमजान का महीना, चाहे पानी की सप्लाई बंद हो जाती है, चाहे उसके साथ म्युनिसिपल का जो है साफ सफाई की व्यवस्था चरमरा जाती है, या उसके साथ साथ बिजली की सब व्यवस्था चरमरा जाती है, उन की सारी जिम्मेवारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी, सरकार की रहेगी। बहुत जल्द हम जो है सभी साथियों को एकत्रित करने जा रहा हूं, जिसमें परमानेंट जो एसोसिएशन है, जिसमें अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ हो, जिसमें पीएचई वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन हो, जिसमें वाटर वर्क्स एम्प्लॉइज एसोसिएशन हो, जिसमें ऑल जेएंडके पीएचई आईटीआई ट्रेंड एसोसिएशन हो, और जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं अलग अलग महकमों से, पीडीडी से हमारी जो एसोसिएशन हैं जो साथियों की, उनसे भी कंसर्नेशन करके एक बड़े प्लेटफॉर्म पे सभी को एकत्रित लाने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि हड़ताल के बाद बड़ा कदम जो है हड़ताल का, और डेली वेजर अपनी ताकत अब अपने काम से दिखाएगा, मात्र नारों से नहीं, अपने काम से अपनी जो है पहचान दिखाएगा कि अगर 20 सालों से, 25 सालों से, 15 सालों से हम पानी चलाते आ रहे हैं, 15 सालों से हम सफाई करते चले आ रहे हैं, 20 सालों से हम बिजली व्यवस्था बनाते आ रहे हैं, अब जो है आर जा पार की लड़ाई होगी, और सारे सिस्टम को डेड करने की जो है टूल डाउन कर दिया जाएगा। सिस्टम चाहे बंद हो या फिर वो सरकार किस तरीके से चलाती है। और आपके इस माध्यम से ही मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सरकार भी इसमें स्पष्ट मैसेज दे कि क्या डेली वेजर को रखना है या निकालना है। एक ऑर्डिनेंस पास करे, अगर रखना है तो उनको प्रॉपर तरीके से हमें जो है रेगुलेशन के दायरे में लाया जाए, एसआरओ 64 के तहत जैसे पहले सिस्टम था उसी सिस्टम को जो है रिपीट करके एक ऑर्डिनेंस निकाले कि तमाम जो 7 साल के बाद 7 साल की सेवा जिन वर्कर्स ने दी है उन तमाम वर्कर्स को रेगुलेशन के दायरे में लाया जाए। और अगर नहीं है तो क्लियर करे कि सरकार की मंशा क्या है, मात्र चाहे लाठीचार्ज करके या कहीं हमें दबा करके या कहीं और तरीके से हमें बांट करके, इस तरीके के एजेंडे जो चलाए जा रहे हैं उससे स्पष्ट मैसेज है। और तमाम डेली वेजर्स तक मेरा मैसेज है कि गुटबाजी को खत्म किया जाए। और मेरी आग्रह है तमाम लीडरशिप से, सभी लीडरशिप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से है, जैसे मैं नाम भी ले चुका हूं, यही 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, पीएचई महकमा जल शक्ति की, उसके बाद पीडीडी की एसोसिएशन डेली वेजर्स की, उसके बाद म्युनिसिपलिटी की जैसे अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ है, लोकल अर्बन बॉडीज है, उन सबसे बात जो है जारी है। और विद इन डेज में ही जो हमारे पुराने साथी जो कई साथियों ने सर्विस छोड़ी है उनको भी लाया जाएगा। और जो साथी केवल जो है घरों में शांत हो गए कि अब जो मसला होगा वो हल होने के बाद देखेंगे, हर एक साथी से, अखनूर से हमारे साथी हैं जिसमें प्रदीप जी का जिक्र करूंगा, और उसके साथ बाकी और साथी हैं, बालकृष्ण जी और उनके साथी हैं, नौशहरा से मेरे साथी हैं सुभाष जी, संजीव जी,
और उसके साथ साथ रजौरी से मेरे साथी चंद्रमोहन जी हैं, पुंछ से हमारे साथी मकबूल जी हैं, जुल्फिकार जी हैं, उनकी पूरी टीम है। गूल अरनास से हमारे साथी हैं, गुलाम नबी जी हैं, रामबन से आशिक जी हैं, सज्जाद जी हैं। सभी साथियों को, किश्तवाड़ से हमारे साथी हैं, कठुआ से जिक्र करूंगा, जीवन जी हैं और उनके साथ हमारे साथी हैं, बानू जी हैं, दीपक जी हैं, जितने भी साथी जो है उनसे मेरा आग्रह भी है कि अब समय आ गया है, क्योंकि सरकार बनने तक का हमें इंतजार था कि सरकार बनेगी। सरकार बड़ी उम्मीद थी कि इस बजट में कुछ ना कुछ डेली वेजेस को राहत मिलेगी। पवन जी, इसी के साथ एक और सवाल रहेगा कि जो पुराने आपके डेली वेजेस, जो कि डेली वेजेस को लीड करते थे कुछ समय पहले तनवीर जी, वो भी अब कहीं ना कहीं शामिल होने में जरूर आ रहे हैं। क्या इसमें सच्चाई है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि चाहे वो तनवीर हुसैन जी हों, दीपक जी हों या और साथी हों, सभी साथियों को एक प्लेटफार्म पे लाना है। और अब अगर बंद होगा तो मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी और बंद अब मात्र नारों वाला नहीं होगा। कुछ मैं किसी एक व्यक्ति को कहता हूं तो कई साथी नाराज हो जाते हैं कि सेल्फ स्टाइल कहूंगा कि नारे लगवाओ जिंदाबाद मुर्दाबाद हो गया। अब नहीं होगा, अब सबको एक प्लेटफार्म पे लाया जाएगा और विद इन डेज में ही हमारी मीटिंग्स शुरू हो जाएगी। मीटिंग्स के बाद सभी को एक प्लेटफार्म पे लाने के बाद अब अगर हड़ताल होगी तो पूरे जम्मू कश्मीर से, कश्मीर डिवीजन से हमारे साथी हैं, उनको भी जो हमने मीटिंग की लिए बुलाएंगे, विद इन डेज में उनके साथ भी मीटिंग करेंगे और बड़ा संघर्ष होगा। नारा नहीं होगा, टूल डाउन होगा और उसकी सारी जिम्मेवारी जो है वो सरकार की रहेगी, एडमिनिस्ट्रेशन की रहेगी, ना कि मजदूर वर्ग डेली वेजर्स की। क्योंकि 20 सालों से अगर हम काम चला सकते हैं तो हम हाथ छोड़ेंगे हथियार को, कैसे चलाना है कैसे नहीं वो सरकार तय करेगी, एडमिनिस्ट्रेशन तय करेगी। और स्पष्ट मैसेज है माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब से कि आप लाठियों तक नौबत मत आने दें। आपने ये कहा आज कि मेरे हाथ में पुलिस नहीं है, लेकिन आपके हाथ में सरकार है। आप ऑर्डिनेंस लाइए, आप इसी बजट सेशन में डेली वेजर्स की रेगुलाइजेशन के लिए जो है वो ऑर्डिनेंस लाइए, बिल पास करिए, तो लाठियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डेली वेजर भी अपनी ताकत दिखाने के लिए अब मजबूरी की हालत में जो है अब अंतिम फैसला होगा। डू और डाई, करो या मरो की नीति से अब संघर्ष के लिए डेली वेजर अब निकलेगा। जी शुक्रिया पवन जी।